हे गाइस, वेलकम टू शायरा फैशन। तो जैसे कि हमारा ये ब्लाउज है जिसकी कटिंग की वीडियो हमने पहले अपलोड कर चुके हैं एंड ये वाली वीडियो होने वाली इसकी स्टिचिंग की कि हमने कटिंग के बाद से उसको स्टिच करना कैसे स्टार्ट किया एंड उसमें हमने क्या क्या लिया और क्या क्या नहीं लिया। तो चलिए फिर इस वाली वीडियो पे हम देखते हैं कि हम इसकी ब्लाउज़ की स्टिचिंग कैसे करेंगे और इसमें हम क्या क्या लेंगे। एंड सेकेंड, इसका नेक जो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टफ है तो वो हम कैसे बनाएंगे। तो ये हमारे फ्रंट का नेक है जिसमें हमने बिल्कुल पान पत्ते वाला शेप दिया है। एंड सेकेंडली ये वाला जो कटिंग होता है, तो ये कटिंग बहुत से लोगों के लिए थोड़ा सा टफ है तो हमने कटिंग डाल दिया। अगर आपको डाउट है तो आप हमको कमेंट करिएगा। एंड सेकेंड इसका स्टिचिंग, तो इसमें स्टिचिंग में कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ कपड़ा पलटा करके कर देते हैं एंड नॉर्मली बकरम। तो इसमें कौन सा बकरम हम यूज़ करेंगे एंड इसमें ब्रा पट्टी की सबसे बड़ी इशू रहता है तो इस पर पफ, तो हमने इस पर पफ भी लगाया है। एंड हमारा बैक साइड, तो ये हमारा बैक है। अगर आप चाहे तो इस पर डोरी लटकन कुछ भी लगा सकते हैं। हमको बैकलेस चाहिए था तो हमने ऐसे ही रखा है। तो हम इसके आगे जाते हैं। तो ये हमारा फ्रंट, तो इसमें हमने सबसे पहले इसमें पफ लगाया है जो हमने कटिंग पे नहीं बताया था कि इसमें हम पफ लगाएंगे। तो हम देखते हैं कि इस पर हम पफ कैसे लगाएंगे। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका नेक डिज़ाइन। तो चलिए फिर इसका हम स्टिच करना स्टार्ट करते हैं। एंड कटिंग की वीडियो आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये हमारा बकरम जो हमने पेपर बकरम यूज़ किया है। एंड देन जैसे कि हमने अपने नेक लाइन के लिए कपड़े पे जैसे हमने यूज़ किया था शोल्डर लेने के लिए, तो वैसे हमने यहाँ पे लिया है। तो ये हमारा नेक लाइन के लिए सबसे पहले हमने लिया 3 इंच जो हमारा नेक लाइन आएगा। देन इसके बाद से जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा हमने यहाँ पे लिया था शोल्डर के लिए वो लिया है। देन यहाँ पे हम 2 इंच पे इसको निशान लगा करके बिल्कुल जैसे हमने पेपर के बकरम यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमने कपड़े पे यूज़ किया था उसी तरीके से हमने यहाँ पे यूज़ किया है। देन ये जो हमने मार्क किया है यही इसमें भी मार्क किया है जो हमने अस्तर पे किया था। अब हम क्या करेंगे, इसको कपड़े के ऊपर रखेंगे हमारे ये। एंड इसके ऊपर जो हमारा निशान लगा हुआ है नेक लाइन के लिए, ये इसी तरीके से इस पर हम एक स्टिच मारेंगे। तो ये हमने स्टिच कर लिया है। देन जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था जो हमने अस्तर लगाया है उसको हमने कट कर लिया है बिल्कुल अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। देन इसके बाद से जो हमारा कपड़ा है इसको हम इसके अंदर फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद से हम इसको अपने मेन कपड़े में लगाएंगे। पहले अब हम इसको फोल्ड कर लेते हैं अपने बकरम पे रख करके। तो हमने अपना जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो अंदर फोल्ड कर दिया है। ये उल्टा साइड है जो कि कुछ ऐसा दिख रहा है। देन ये हमारा सीधा साइड है, तो सीधे साइड पे अपने को डोरी लगानी है। तो ये हमारे कॉर्नर के जस्ट ऊपर वाले पॉइंट पे, तो यहाँ पे हम अपनी डोरी को स्टिच कर देंगे पहले, ताकि हम पलटाए तो हमको इसको निकालने का या फिर लगाने का एक्स्ट्रा ये न करना पड़े, है ना। ये हम पहले इसको यहाँ स्टिच करेंगे। देन सेकेंड वाला भी यहीं पर हम स्टिच कर लेंगे। ऊपर की ओर थोड़ा कपड़ा निकाल करके ये ऐसे। तो यहाँ पे हमने अपने दोनों डोरी अटैच कर लिए है। अब हमें इसको मेन फैब्रिक पे रखना है। तो मेन फैब्रिक में रखने के लिए हम पहले सेंटर का पॉइंट निकालेंगे। तो ये हमने यहाँ पे मेन पीस पे निकाल लिया है। देन जो हमारे ये वाला पीस है बकरम वाला उस पर भी निकाल लिए है। और लगाते टाइम पे ध्यान दीजिएगा कि आप अपना जो पीस है वो उसको सीधा रखिएगा। देन अपना कपड़ा जो बकरम वाला है वो कपड़ा नीचे रहेगा। देन ऊपर वाले में प्लेन बकरम रहेगा, पलटेगा तो ये अंदर चला जाएगा, है ना। अब हम इसको भी स्टिच करेंगे। उससे पहले हम सेंटर पॉइंट पे एक पिन लगा करके इसको सिक्योर कर लेंगे, ये कुछ ऐसे। अब हम इसको स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। इसको एक बार पक्का कर लेंगे, बाकी हमें यहाँ स्टिच करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब इसको हम कट करके अलग करेंगे। तो कट करते टाइम पे हमको ध्यान देना है हमारा कपड़ा कहीं से भी एक्स्ट्रा ना कटे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़े निकलने वाले चांसेस हैं। तो यहाँ से ये, देन उसके बाद से हमारा ये वाला, यहीं से ये वाला। इसके बाद से ये जो हमारा नोक वाला पॉइंट है वहाँ पे एक कट लगेगा। यहाँ से आप एक्स्ट्रा कपड़ा हटा दें। देन यहाँ पे एक कट लगेगा हमारा, और जहाँ जहाँ पे हमारा गोलाई आएगा वहाँ वहाँ पे हमारा कट्स लगेगा। एंड यहाँ पे एक,
और बाकी जहाँ पे हमारा गोलाई आ रहा है तो हम ऐसा हमारा कट लगाने से हमारा जो फोल्डिंग रहता है राउंडिंग वाला वो अच्छे से बैठ जाता है नेक लाइन पे। आपका ब्लाउज जहाँ पे भी राउंड आएगा वहाँ पे आपको ऐसा छोटा छोटा कट देना है ताकि आप पलटाओ तो आपको दिक्कत ना हो। अब इसको हम पलटा लेंगे। यहाँ पे जो पलटेगा ये हमारी प्रॉपरली डोरी जो हमने लगा लिया था वहाँ से ये एंड सेकंड साइड का भी, ये हमारी सेकंड वाली डोरी। अब हम इन सबको पलटा करके फिर से स्टिच करेंगे एक बार। जैसे ये वाला पोर्शन कुछ ऐसा आएगा, देन ये हमारा नेक लाइन का कुछ ऐसा। तो हम इसको पहले स्टिच कर लेते हैं, उसके बाद इसका आगे का देखेंगे। तो ये हमारा फ्रंट नेक बन के रेडी हो चुका है। आपको कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम इसको बैक साइड का नेक बनाएंगे एंड ये हमारा फुल एंड फाइनल फ्रंट बन करके रेडी हो चुका है। अब हम इसका जो कटोरी का पीसेस है वो जॉइंट करेंगे एंड इस पे हम पफ लगाएंगे, क्योंकि हम इस पे बैक साइड पर डीप करेंगे एंड फ्रंट साइड के भी ऐसा है इसका डिज़ाइन कि आप ब्रा पट्टी पहन नहीं सकते, तो इसी कारण हम इस पे पफ लगाएंगे। तो इसमें पफ हमारा 36 साइज़ का लगेगा। तो चलिए फिर हम आपको बताते हैं कि इसमें हम पफ कैसे लगाएंगे। तो ये रहा हमारा पफ। ये पफ हमने 36 साइज़ पे लिया है। अब देखते हैं कि हमें ये कैसे लगाना है। तो ये हमारा साइड का जुड़ा नहीं है अभी, तो हम सबसे पहले अपना दोनों साइड का जो कटोरी है वो जोड़ लेते हैं, देन उसके बाद हम अपना पफ लगाएंगे बिल्कुल अंदर से। तो ये हमारा कटोरी है जो कि हम सबसे पहले मेन फैब्रिक को अलग कर लेंगे दोनों में से एंड देन अस्तर को पहले, देन मेन फैब्रिक को उसके बाद जॉइंट करेंगे, फिर इसमें हम पफ लगाएंगे। तो देखिए हम इसको अब कैसे जॉइंट कर रहे हैं ना। तो ये हमारा पीस है, इसमें क्या है हम पहले से स्टिच कर चुके हैं, देन इसको अब हमको स्टिच करना है। तो इसके लिए हम दोनों कैसे पकड़ेंगे ये और दोनों का सेंटर पॉइंट ले लेंगे इस तरीके से। ये हम बिल्कुल दोनों तरफ से सिलाई लगा चुके हैं। ये देखिए ये हमारा कटोरी भाग, ये हमारा अस्तर है एंड ये हमारा मेन फैब्रिक है। दोनों को हम एक ही तरीके से स्टिच कर रहे हैं। और यहाँ पे जो हमने पॉइंट लिया था देन उसके बाद से ये हमारा फ्रंट साइड है एंड ये हमारा बैक साइड है। ऐसे करने से क्या होता है कि हमारा सिलाई भी नहीं दिखता और हमारे सिलाई में गुलाई भी, एंड ये जो पॉइंट आता है बीच का वो पॉइंट भी एकदम परफेक्टली आ गया है। अब हम इसमें पफ कैसे लगाना है, तो पफ लगाने के लिए हम इसको उल्टा कर लेंगे ये। देन जो हमारा सेंटर पॉइंट था यहीं से हम 1 इंच ले करके ऊपर की ओर जिधर हमें कटोरी लगाना है उधर के लिए हम बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे रखेंगे। देन उसके बाद से यहाँ से हम 1.5 इंच ले करके निशान लगा लेंगे। ये हमने 1.5 इंच निशान लगा लिया। अब क्या करना है हमें इस पर पफ लगाना है। तो ये हमारा पफ है, इसका हम दोनों तरफ से सेंटर पॉइंट लेंगे ये और ये दूसरे तरफ का। अब इसको हमें को लगाना है इस पे। तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा जो आपका पफ रहेगा ये हमारा सीधा है, ये हमारा उल्टा है। तो इसको हम सीधे तरफ से एक बार ऐसे करेंगे, ये हमारा पफ लगने पे कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये इसको हम पहले ऐसे बैठा लेंगे। बैठाने के बाद हमारा जो पॉइंट निकला है ये यहाँ पे रखेंगे। देन जो हमने यहाँ पे भी कटोरी में सेंटर पॉइंट निकाला था उस सेंटर पॉइंट पे रखेंगे हम ये और इसको स्टिच करेंगे।
ये हम सिर्फ बीच तक ही स्टिच करेंगे, पूरा स्टिच नहीं करेंगे। अब हमारा पफ लग करके रेडी हो चुका है। ये देखिए, अब सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी कर लेंगे। यहाँ पे हमारा पफ भी स्टिच हो चुका है, ये देखिए। देन ये हमारा फ्रंट साइड से स्टिचिंग का कोई निशान नहीं दिख रहा है एंड हमारा पफ भी बिल्कुल सिक्योर तरीके से लग चुका है। अब हम सेम इसी तरीके से दूसरे तरफ भी हम अपना पफ लगा लेंगे। हमारा पफ रख करके अब रेडी हो चुका है दोनों तरफ का। ये हमारा फ्रंट का फुल लुक है। अब हम इसमें बैक एंड स्लीव्स लगा करके इसको रेडी कर लेंगे। ब्लाउज अब बन करके रेडी हो गया है, जिसमें हमने अपना बैक का पोर्शन एंड जो हमारा स्लीव्स था वो हमने इस पर अटैच कर दिया है। अटैच करने के बाद से हमारा ब्लाउज का लुक कुछ ऐसा आ रहा है। तो चलिए फिर इसको अब हम अपने डमी में लगा करके दिखाते हैं कि इसका फाइनल लुक कैसा लग रहा है। डमी पे लगाया है अपना ब्लाउज, जो कि कुछ ऐसा दिख रहा है फ्रंट साइड से, मतलब बहुत ही प्यारा। एंड ये हमारा बैक साइड है, जो हमने बिल्कुल बैकलेस रखा है, क्योंकि हमने अपने ब्लाउज पे लगाया था पफ, तो अपने को प्रॉपर्टी की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा हमारा ये वाला ब्लाउज़ कैसा लग रहा है एंड फिर डिज़ाइन। अगर आपको हमारे ब्लाउज़ का डिज़ाइन पसंद आया होगा एंड ज़रा सा भी आपको कहीं पे भी डाउट लगेगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उसको देख करके उसमें और सुधार करके आपको अच्छे से बता सकें। बाकी हमारा बैक है एंड ये फ्रंट कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय।